चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री अवध बिहारी लाल की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय 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 गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय 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 गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन षडानन माता। जगत जननी दामिनी दुति माता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव करनी। विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। माता पार्वती जी आपकी जय हो। माता सीता कहती हैं कि माता पार्वती जी आपकी जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुंह वाले कार्तिकेय जी की माता हे जगत जननी आपकी जय हो। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर माता सीता मन में चिंता करती हुई माता पार्वती जी से विनती करती हैं कि हे भवानी, आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत ही है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते हैं। आप संसार को उत्पन्न, पालन और उसका नाश करने वाली हो। आप विश्व को मोहित करने वाली हो तथा स्वतंत्र विचरण करने वाली हो। आप पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी गणना सर्वप्रथम है। आपकी महिमा का बखान तो हजारों सरस्वती और शेष जीवी नहीं कर सकते। माता सीता कहती हैं
सेवते तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। सेवते तो ही सुफल फल चारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। मोरे मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा और पूरे सभी के। कीने हूँ प्रगट ने कारण ते, अस कही चरण गए हैं बैदे। मोरे मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा और पुर सभी के। कीने हूँ प्रगट ने कारण ते, अस कही चरण गए बैदे। बिने प्रेमी बस भई भवानी, खसी माले मूरति मुस्कानी। बिने प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसादु सिर धरऊं, बोली गौरी हरसु हिय भरऊं। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहे मनुराचा। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहे मनुराचा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। माता पार्वती जी सीता माता की विनती सुन के प्रसन्न होती हैं। पार्वती जी भी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गई हैं। पार्वती जी के गले से उनकी माला खिसक जाती है और मूर्ति मुस्कुराने लगती है। माता सीता जी ने आदर पूर्वक उस माला को ग्रहण किया, प्रसाद रूप में उसको लिया और अपने सिर पर धारण किया। पार्वती जी का हृदय भी हर्ष से भर गया और माता पार्वती बोली कि हे सीता, हमारा सच्चा आशीर्वाद सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद का वचन सदा ही पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुम्हें प्राप्त होगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुम्हें मिलेंगे। वह दया का खजाना और सर्वज्ञ तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार पार्वती जी का आशीर्वाद सुनकर माता जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में प्रसन्न हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तब बार बार पूजन करके माता सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सिय, हिय हर सुने जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग पर कन लगे। माता पार्वती जी को अपने अनुकूल जानकर माता सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ, उसे बताया नहीं जा सकता। शुभ मंगल रूप उनके बाएं अंग फड़कने लगे।
हृदय सराहत सियलो नाई, गोरे समीपे गवने दो भाई। राम कहा सब कौश के पाही, सरल स्वभाव छुअत छलनाई। सुमने पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दो भाई ने दीनी। सुफले मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। करी भोजन मुनि बड़े विज्ञानी, लगी कहने कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयो सुपाई, संध्या करने चले दो भाई। प्राची दिशि शशि उयउ सुहावा, सिय मुखे सरस देखी सुख पावा। बहुरी विचारु कीने मन माही, सिय बदन समय में करनाही। बहुरी विचारु कीने मन माही, सिय बदन समय में करनाही। हृदय में माता सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई भी गुरु जी के पास आ गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका स्वभाव अति सरल है, छल तो उन्हें छू भी नहीं सका। फूल पाकर मुनि ने पूजा की और फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम और लक्ष्मण जी अत्यंत प्रसन्न हुए। मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके प्राचीन कथाएं कहने लगे। कथाएं कहते कहते ही दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने के लिए चले गए। उधर पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान समझकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा तो सीता जी के मुख के समान नहीं है। यह चंद्रमा खारे समुद्र से जन्मा है। विष इस चंद्रमा का भाई है और दिन में यह चंद्रमा मलिन रहता है और यह चंद्रमा काले दाग से युक्त है। श्री रामचंद्र जी सोचने लगे कि बेचारा यह गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी किस प्रकार से कर सकता है। फिर यह चंद्रमा घटता बढ़ता भी है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला भी है और राहु इस चंद्रमा को ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और यह कमल का वैरी अर्थात उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में तो अनेक अवगुण हैं, अतः जानकी जी के मुख से तेरी उपमा देने में मुझे बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जानकर वे गुरु जी के पास चले। करी मुनि चरणे सरोज प्रणामा, आयसु पाई कीन विश्राम। विगत निशार गुनायक जागे, बंधु बिलो की कहने अस लागे। विगते निशार गुनायक जागे, बंधु बिलो की कहने अस लागे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सतानंद तब जना के बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक बिने तिन आई सुनाई, हर से बोली लिए दो भाई। तब महाराजा जनक ने सतानंद जी को बुलाया
और उन्हें शीघ्र ही मुनि विश्वामित्र जी के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई और विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद जी की चरण वंदना करके श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा कि हे तात, चलो, जनक जी ने बुलाया है, हमें चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे धनुष तोड़ने का श्रेय किसे प्राप्त होता है। इस पर लक्ष्मण जी बोले कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। लखन ने कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। सिय ब्याह राम गर्भ, दूर करे नृपकेन। जीति को सके संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे। जनुरा के से उदय भय तारे। जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र जी के साथ यज्ञशाला में पहुंचते हैं, तब प्रभु को देखकर सब राजा अपने अपने हृदय में इस प्रकार निराश और उत्साहीन हो गए हैं, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सभी राजाओं के मन में यह दृढ़ विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। बिनु भजेहु भव धनुष बेशाला, मेले सिए राम और माला। अस बेचारी गवने घर भाई, जशु प्रताप बल तेज गवाई। बीसे अपर भूपे सुनि बानी, जे अविवेक अंधे अभिमानी। तोरे हूँ धुन से ब्याह अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी ब्याह। एक बार कालो किन हो, सियहित समर जितब हम सो। यह सुनी अवर मही पे मुस्कानी, धर्म सीले हरि भगत सयाने। यह सुनी अवर मही पे मुस्कानी, धर्म सीले हरि भगत सयाने। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को राजाओं ने देखा तो कुछ राजाओं ने मन में निश्चय किया कि सीता जी का विवाह तो निश्चय ही श्री रामचंद्र जी से ही होगा। कुछ जो दूसरे राजा थे, जो अविवेक से अंधे हो रहे थे, अभिमानी थे, उन्होंने कहा कि यदि श्री रामचंद्र जी धनुष भी तोड़ देंगे तब भी विवाह श्री रामचंद्र जी से हम नहीं होने देंगे। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए हम उसे युद्ध में जीत लेंगे। अभिमान पूर्वक यह बात सुनकर दूसरे जो धर्मात्मा राजा बैठे हुए थे वह मुस्कुराए। उन धर्मात्मा राजाओं ने कहा कि राजाओं के गर्भ को तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याएंगे और फिर महाराजा दशरथ के रणबांके पुत्रों को युद्ध में भला कौन जीत सकता है। व्यर्थ के तुम गाल मत बजाओ, कल्पना के लड्डुओं से भी कहीं भूख मिटती है। हमारी निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को मन में साक्षात जगत जननी समझो तथा उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा और लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को परमेश्वर समझकर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। सुंदर सुख देने वाले तथा सभी गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं।
समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुरासा देखकर क्यों मरते हो? फिर जिसको जो अच्छा लगे वही करो। हमने तो आज अपने जीवन और जन्म का सफल कर लिया। ऐसा कहकर भले राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। देवता भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिए शोभा नहीं जाए बकानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। सिए शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहे लगु लागी, प्राकृत नारी अंगे अनुरागी। रूप और गुणों की खान जानकी जी की शोभा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। उनके लिए तो मुझे सभी उपमाएं तुच्छ लगती हैं। देवताओं ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए, पुष्पों की वर्षा होने लगी। सीता जी के कर कमरों में जयमाला सुशोभित है। अचानक सब राजा चकित होकर उनकी ओर देखने लगे। माता सीता जी भी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सभी राजा मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो सीता जी के नेत्र ललचाकर श्री राम जी पर इस प्रकार टिक गए मानो उन्हें खजाना मिल गया हो। परंतु गुरुजनों तथा समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। माता सीता जी अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी को बसाकर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एक टकुनी को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं और कहते हुए सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। कहते हैं कि हे विधाता, हरू बेदी बेगी जनक जड़ताई, मती हमारी असिदे सुहाई। बिनु विचार पनु तज नर नाहो, सिए राम कर करे विवाहो। जगु भले कहीं भावे सब काहो, हट कीने अंतहुर दाहु। एही लाल सा मगन सब लोग, बरु सा मेरो जानकी जोगो। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहते चली आए। नगर के सभी स्त्री और पुरुष मन में विधाता से विनय कर रहे हैं कि हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र ही समाप्त करके उन्हें ऐसी सुंदर बुद्धि दीजिए जिससे कि वह बिना विचार किए ही राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह श्री राम जी के साथ कर दें। तब संसार भले ही उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात हर किसी को अच्छी लगती है। हट करने पर अंत में हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा से मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब राजा जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया। बोले बंदी बचन वर, सुनाऊं सकल महिपाल। पन विदेह करे कहीं हम, बोझा उठाई बेसाल। भाटों ने कहा कि हे पृथ्वी का पालन करने वाले राजा गणों, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर महाराजा जनक का विशाल महान प्रण कहते हैं।
सुनीपने सकल भूपे अभिलाषे, नृपे भुज बल विदुष धनुरासे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। नृपे भुज बल विदुष धनुराहो, गरऊ कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महावट बारे, देखी सरासन गवही सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि बेचारे बरई हटते ही। भाट कहते हैं कि राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का यह धनुष राहु है। यह धनुष भारी और कठोर है, सब जानते हैं। अनेक भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से ही चल दिए थे। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की उनकी हिम्मत नहीं हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजमहल में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसे जानकी जी बिना किसी विचार के वर्ण करेंगी। सुनीपने सकल भूपे अभिलाषे, बट मानी अतिशय मन स्वाकी। परि करे बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। तम की ताकी तकी से धनु धरई, उठई ने कोटि भातु बल करई। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप मही पुने जाही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप मही पुने जाही। भूप सहस दस कई बारा, लगे उठावन टरई ने टारा। डगई ने शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विरागे सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बशारी। श्री हत भय हारी हिय राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपने बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। दीप दीप के भूपति नाना, जब कोई भी राजा उस धनुष को नहीं तोड़ पाए तो राजा जनक व्याकुल हो गए। और राजा जनक व्याकुल होके क्या कहते हैं? दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन उठाना। देवे धनुज धरि मनोज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। राजा जनक कहते हैं कि अपने अपने समाज में जा बैठे असफल राजाओं को देखकर कहते हैं कि मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप से अनेक राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हुए हैं। अनेक रणधीर अनेक वीर आए हुए हैं, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या विजय और कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने रचा ही नहीं है। यह लाभ किसे अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। चढ़ाना और तोड़ना तो दूर की बात है, कोई तिल भर भी भूमि से हिला नहीं सका।
अब कोई वीर अभिमानी क्रोधित न हो। मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से रिक्त हो गई है। अब आप लोग आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। राजा जनक जी मन में चिंता करते हैं और कहते हैं कि यदि प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य नष्ट होता है, इसीलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपवास का पात्र नहीं बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी हो गई। लक्ष्मण जी के होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ कह तो नहीं सके, पर जनक के वचन उन्हें वाण जैसे लगे। जब न रह सके तो श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर लक्ष्मण जी बोले, रघुवंशन महु जय को होई, ते समाज से कहे न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज बानु, कहूं सुबाहु ने कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिमि डारो फोरी, सकऊ मेरु मुलुक जिमि तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिना के पुराना। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिना के पुराना। नाते जानियस आयस हो, कौतुक करो बिलो कैसो। कमले नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत्य प्रमाण ले दाओ। लक्ष्मण जी क्रोध में कहते हैं कि रघुवंशियों में जहां कोई भी होता है वहां ऐसे वचन कोई नहीं कह सकता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति होने पर भी जनक जी आपने कहे हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, मैं अभिमान करके नहीं कहता हूं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा लूं और कच्चे घड़े की भांति उसको फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को भी मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप से यह पुराण धनुष तो क्या चीज है। हे नाथ, ऐसा जानकर आज्ञा हो तो मैं कुछ खेल करूं। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा ले चले जाऊंगा। हे नाथ, आपके प्रताप से धनुष को बरसाती छत्ते की भांति तोड़ डालूंगा। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ज्यों ही लक्ष्मण जी ने ऐसे क्रोध भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाएं कांप उठी। सभी लोग और सभी राजा डर गए। सीता जी के हृदय में प्रसन्नता हुई और जनक जी को सच्चा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न होकर बार बार पुलकित होने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने संकेत से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठाऊं राम भंजाऊं भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु पव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरनावा, हरसु विषादुन कछुर आवा।
ठाड़े भई उठी सहज सुवाए, ठवनी जुबा मृगराज लजाए। सुनि गुरु बचन चरण शिरुनावा, हरस विषादन कचोर आवा। गुरु विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर प्रेम भरी वाणी से कहा कि हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने उनके चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष था न विषाद था। नृपने किरियासान सिनासी, बचन नगत अवलीन प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलू के लुकाने। बये बिसो के को के मुनि देवा, बरे सही सुमन जना वही सेवा। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि ने सन आय सुमागा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बरे कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकत समारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारी। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरे हूँ राम गणेश गोसाई। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरे हूँ राम गणेश गोसाई। राम ही प्रेम समेत लकी, शकिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बेलिखाई। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए सहज भाव से आगे बढ़ते हैं, श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर ये वचन बोलती है। माता सीता जी की माता कहती है कि हे सखी, ये जो हमारे हितैषी कहलाते हैं ये सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई गुरु विश्वामित्र जी को तो समझाए, ये राम जी बालक हैं, ये इस धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं। जिस धनुष को रावण और बाणासुर भी नहीं तोड़ सके, तोड़ना तो दूर रहा उसको हिला तक नहीं सके, वही धनुष इस राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। राजा की सारी बुद्धिमानी लग रहा है समाप्त हो गई है। हे सखी, विधाता की गति समझ में नहीं आ रही है। तब एक बुद्धिमान श्री राम जी के महत्व को जानने वाली सखी बोली कि हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न हुए छोटे से मुनि अगस्त्य जी और कहा अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उस समुद्र को सोख लिया जिससे उनका यह सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल भी देखने में तो छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार नष्ट हो जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, वेदि हरि हरे सुर सर्वे। महामत्य गजराज कहूं, बस करे अंको से खरवे। ब्रह्मा विष्णु महेश और शेष देवता एक छोटे से मंत्र से वश में हो जाते हैं। महान मत वाले हाथी को एक छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। कामदेव ने फूलों का धनुष बाण लेकर ही समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, यह जानकर अपने मन में संदेह मत कीजिए, श्री रामचंद्र जी इस धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। सखी के ऐसे वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया।
उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत होकर हृदय से अनेक देवताओं से मन ही मन विनती कर रही हैं। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे शंकर, हे पार्वती, आप प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उससे सफल कीजिए, मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को समाप्त कर दीजिए। माता सीता जी गणेश जी से प्रार्थना करती हैं, गणनायक बरदायक देवा, आजू लगे कि नऊ तो ऐसेवा, बारे बार बिनती सुन मोरी, करहूं चाप गुरुताति थोरी, सुनहूं बारे बार बिनती सुन मोरी, करहूं चाप गुरुताति थोरी। हे गणनायक गणेश जी, मैंने इसी दिन के लिए आपकी सेवा की थी, मेरी विनती सुनकर धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी हृदय से सभी देवताओं की वंदना कर रही हैं। उनकी नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं। माता सीता जी का शरीर रोमांचित हो रहा है। माता सीता जी ने पहले प्रभु श्री राम जी को, फिर पृथ्वी की ओर देखा। माता सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार चमक रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जानकर सीता जी को सच्चा गई और धैर्य पूर्वक हृदय में विश्वस्त हो गई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तथा श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निदान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष को ताका, जैसे छोटे से सांप की ओर गरुड़ जी देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है, तो वे पुलकित होकर तथा ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर बोले कि हे दिग्गजो, हे कच्चा फेस हे वराय, धैर्य पूर्वक पृथ्वी को थामे रहो। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। चापे समीप रामु जब आए, नर नारी ने सुर सुकृत मनाई, सब करे संशय और अज्ञानु, मंदे महीपन करे अभिमानु, सब करे संशय और अज्ञानु, मंदे महीपन करे अभिमानु, भृगुपति केरी गर्भ गरवाई, सुर मुनि बरन केरी कदराई, सिए करे सोचु जनक पछितावा, रानी ने करे दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़े बोते हो पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, रामे बाहुबल सिंधु पारो, चहते पारु नहीं को कड़हारो। राम बिलो के लोगे सब, चित्र लिखे से देखी, चितई सिए कृपायतन, जानी बिकल विशेषी। जब श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें स्तब्ध देखकर पुनः सीता जी की ओर देखा, तो
तो सीता जी को उन्होंने विशेष व्याकुल पाया। माता जानकी जी को इतना व्याकुल देखा कि उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने के बाद अमृत का तालाब भी क्या करेगा। यदि प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। मन में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लागवे उठाई धनु लीना। दम के उदामिनी जिम जब लयाओ, ओनी नभे धनु मंडले समवयाओ। गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अति लागवे उठाई धनु लीना। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया और अत्यंत फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उन्होंने उसे धनुष को उठाया तब वह धनुष बिजली की भांति चमका और फिर आकाश में मंडलाकार हो गया। धनुष को लेते चढ़ाते तथा जोर से खींचते हुए किसी ने भी नहीं देखा। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचकर खड़े हुए देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ दिया। भयंकर कठोर ध्वनि सब लोगों में फैल गई। उस घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंगारने लगे, धरती डोलने लगी। शेष वाराय और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनिजन कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह निश्चय जानकर कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला है, सब श्री रामचंद्र जी की जयकार बोलने लगे। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र जी रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा हुआ है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगे। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनि प्रशंसा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि हो रही है, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि सुनाई ही नहीं दे रही है। जहां तहां स्त्रियां प्रसन्न होकर आपस में कह रही हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को भी तोड़ दिया है। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं। धनुष के टूट जाने पर राजा लोग ऐसे निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। माता सीता जी को इतना सुख प्राप्त हुआ जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी इस प्रकार देख रहे हैं जैसे चंद्रमा का चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। साथ में सुंदर सखियां मंगलाचरण गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी जैसी चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। चतुर सखी ने यह दशा देखी कि माता सीता जी सपचा रही है, तो माता सीता जी को समझाकर कहा कि अब यह सुंदर जयमाला पहना दो। और यह सुनकर माता सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई और प्रेम में विवश होने के कारण वह पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं
मानो डंडियों सहित 2 कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला प्रदान कर रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब माता सीता जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सच्चा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुद सुकुड़ रहे हों। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट उदास हो गए और सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के हितकारी राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।